तो फिर शेख अब्दुल कादिर की वलायत क्या आप इनकारी हैं या इकरारी हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हदीस के इल्म से क्या लेना देना भाई? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, अहले सुन्नत तो उस पर मुतफिक है ना। नहीं, ये तो टॉपिक अलग हो गया ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भाई नबी इस्लाम की वफात के 500 साल बाद आए हैं। उनके लिए उन्होंने तो दीन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है। नहीं, मैं बात जो वो बापा जानी थे अपने जमाने के। अच्छा, हाँ, जाहिर है उन्होंने दीन को क्या कंट्रीब्यूट किया है, मुझे आप बताएं कि ये वो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया के मुसलमान अवेल कर रहे हैं। इमाम बुखारी की तो पढ़ी हुई है, बताएं अब्दुल कादिर जिलानी ने इस उम्मत को क्या दिया है? कोई एक चीज बताएं कि ये उन्होंने उम्मत को दिया है, एक यूनिक काम किया है। कहां इमाम बुखारी और कहां यार ये अपने अपने जमाने के बापा जानी। सही, ठीक है, मानते हैं हम बापा जानी होंगे, दीन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इमाम बुखारी की कंट्रीब्यूशन तो ये पड़ी हुई है। दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अब्दुल कादिर जिलानी की कोई कंट्रीब्यूशन पढ़ाई जाती हो तो मुझे बताएं कि ये उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया। निकाय मोहम्मदी पढ़ा गया था, उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए थे और वो पैदा हुए, उनके कान में अजान दी गई, उनके खतने करवाए गए और उसके बाद जब वो बड़े हुए उन्हें कुरान पढ़ने के लिए डाला गया, फिर उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया, फिर उनकी शादी हुई, निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद उनके भी बच्चे पैदा हुए, फिर वो फौत हो गए, फिर उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें गुस्ल दिया गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 561 हिजरी। कोई उनको 11वीं वाला पीर कहता है, कोई गौसे आज़म कहता है, कोई सिर्फ सादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहता है। बहरहाल एक मशहूर आलिम दीन और बुज़ुर्ग गुजरे हैं 6ठी सदी हिजरी के अंदर। फुतूहुल गैब इनकी किताब है, जिसके ऊपर पूरी यानी उसमें से इक़्तिबासात ले के ना, तो वो गोरले वाले जो थे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, उन्होंने किताब लिखी है अल जवाहिर अत-तौहीदिया। वो किताब आप ज़रूर ख़रीदें, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की। उसमें उन्होंने फतूहुल गैब के हवाले दिए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जो तौहीद के ऊपर किताब है। वो किताब इतनी सख्त तौहीद बयान करती है कि ये तो कहेंगे ये वाबियों वाली किताब है। और वो किताब इतनी ज़बरदस्त है कि इमाम इब्न तैमिया ने उस किताब की शरह लिखी हुई है। इमाम इब्न तैमिया ने फतूहुल गैब की शरह लिखी है और उन्होंने शरह में लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो करामात हैं ये तवातुर की हद तक पहुंची हुई है। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो बुजुर्ग हैं जिनको इमाम इब्न तैमिया भी बुजुर्ग मानते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ मिर्ज़े का अंदाज़ गुफ्तगू पहले क्या था और अब क्या है, तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने आ गए। और ये भी आपके सामने बात आ गई कि मिर्ज़ा पहले उनको रहीमहुल्लाह भी कहता था, अब नहीं कहता। शायद मिर्ज़ा के चाहने वाले यहाँ भी यही कहेंगे कि मिर्ज़े की दोनों बातें ही दुरुस्त हैं।